Today we shall read the lesson The Hundred Dresses second part. इस लेसन के अंदर जो राइटर है उसने हमें ये शिक्षा दी, सबक सिखाते हुए बताया है कि हमें किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। स्कूल के अंदर सभी लड़कियां, वांडा नाम की एक पोलैंड लड़की होती है, वो पोलैंड वासी होती है, एक लड़की का वो मजाक उड़ाया करती थी। इसका रिजल्ट ये हुआ कि उसने स्कूल छोड़ दिया और तब उसे वह स्थान छोड़कर जाने से रोकने के लिए वो सभी वहाँ पर जाते हैं, उसे वापस लाने के लिए, मैडी और पैगी। लेकिन वो उसे नहीं मिल पाती, पहले से ही वो वहाँ से चली जाती है। वे अपनी गलती को स्वीकार करते हुए उसे एक पत्र लिखती है। वांडा एक क्रिसमस की पहली जो शाम होती है उस पर मिसिज मैसन को एक पत्र लिखती है और वह सभी को क्रिसमस की शुभकामनाएं देती है। एंड नाउ स्टार्ट लेसन। While the class was circling the room, the monitor from the principal's office brought Miss Mason a note. जबकि सारी जो कक्षा है वो जिस समय कमरे के चक्कर लगा रही थी, कमरे में इधर उधर घूम रही थी, तो मॉनिटर है वो प्रिंसिपल के ऑफिस से मिस मैसन के लिए एक नोट लेकर आता है। मिस मैसन रीड इट सेवरल टाइम्स एंड स्टडीड इट थॉटफुली फॉर ए व्हाइल. मिस मैसन ने उसे कई बार पढ़ा और थोड़ी देर के लिए उसका ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। एंड देन शी क्लैप्ड हर हैंड्स, और तब उसने अपने हाथों से तालियां बजाई। अटेंशन क्लास, एवरीवन बैक टू देयर सीट. बताइए कि सभी बच्चे ध्यान से सुनिए, सभी अपनी अपनी सीट पर वापस चले गए। वैन द सफलिंग ऑफ फिट्स मतलब पैरों के रगड़ने की आवाज हैड स्टॉप्ड एंड द रूम वाज स्टिल एंड क्वाइट. मिस मैसन सेड, आई हैव ए लेटर फ्रॉम वांडाज फादर दैट आई वांट टू रीड टू यू. बताया कि जब पैरों के रगड़ने की आवाज बंद हो गई और कमरा है पूरी तरह से शांत हो गया था, तो मिस मैसन ने कहा कि मेरे पास वांडा के पिता का पत्र है जो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूँ. मिस मैसन stood there a moment and the silence in the room grew tense and expectant. बताया कि टेंस मतलब तनाव एंड एक्सपेक्टेंट का मतलब होता है कि उत्सुकता पूर्वक. बताया कि मिस मैसन है एक क्षण के लिए वहाँ खड़ी रही और कमरे के अंदर की खामोशी है बड़ी तनावपूर्ण और उत्सुकता पूर्वक हो जाती है. एंड द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस स्लोली एंड डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर. और बताया कि जो टीचर है, अध्यापिका थी, उसने धीरे से और जानबूझकर अपने चश्मे हैं उन्हें ठीक करके लगाया. हर मैनर इंडिकेटेड दैट what was coming. This letter from Wanda's father was a matter of great importance. बताया कि उसका जो भाव थे दिखा रहा था कि क्या होने जा रहा था. यह वांडा के पिता की ओर से पत्र था और एवरीबॉडी लिसन क्लोजली एज मिस मैसन रीड द ब्रीफ नोट. बताया कि सभी को ध्यान से सुनना है. जब मिस मैसन ने उस छोटे से नोट को पढ़ा, सभी ने ध्यान से सुना. डियर टीचर, माई वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर. बताया कि अब मेरी प्रिय अध्यापक, मेरी वांडा है अब आपके स्कूल में और नहीं आएगी. एंड जैक आल्सो, और जैक भी नहीं आएगा. नाउ वी वर मूविंग अवे टू बिग सिटी. अब हम एक बड़े शहर में जा रहे हैं. नो मोर होलर पोलैक. बताया कि और हमें पोलक कहकर पुकारा जाना और अधिक नहीं सुनना पड़ेगा. नो मोर आस्क वाई फनी नेम्स. और बताया कि अब हमें और अधिक यह नहीं सुनना पड़ेगा कि यह मजाकिया नाम क्यों है. पैलेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी. बड़े जो शहर होते हैं उनमें बहुत सारे बड़े बड़े जो लोग होते हैं उनके बहुत सारे मजाकिया नाम होते हैं. योवर ट्रली जॉन पेट्रोन्स्की. बताया कि आपका भगवद्गीय जॉन पेट्रोन्स्की. डीप साइलेंस मेट द रीडिंग ऑफ दिस लेटर. बताया कि इस पत्र को पढ़े जाने के बाद के समय गहरी खामोशी रही. मिस मैसन टुक ऑफ हर ग्लासेस, बिलीव ऑन देम एंड वाइप देम ऑन हर सॉफ्ट वाइट हैंकरचीफ. और बताया कि मिस मैसन ने अपना चश्मा उतारा, अपने शीशों पर फूंक मारी, चश्मे के शीशों पर, और उन्हें अपने सफ़ेद नरम रुमाल से पोंछ दिया. Then she put them on again and looked at the class. और तब उसने उन्हें दोबारा लगा लिया और कक्षा की ओर देखा. When she spoke her voice was very low. जब वो बोली तो उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी. I am sure that none of the boys and girls in room number 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feeling because his or her name happened to be
ए लॉन्ग अनफेमिलियर वन। आई एम श्योर, मुझे पक्का यकीन है कि कमरा नंबर 13 में किसी भी लड़के या लड़की ने जानबूझकर किसी की भावनाओं को इस कारण तो ठेस नहीं पहुंचाई होगी कि उसका नाम लंबा है या फिर अपरिचित है। आई प्रीफर टू थिंक दैट what was said in thoughtlessness। बताइए कि लेकिन इतना तो मैं सोच सकती हूँ कि ये जो कुछ भी कहा गया है ये अनजाने के अंदर इसके बारे में बिना विचार किए हुए ये सब कुछ कहा गया है, ये सोच बिना विचार के किया हुआ काम है। आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू, दैट दिस इज ए वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैव हैपन, अनफॉर्चुनेट एंड सैड बोथ। बताया कि मैं जानती हूँ कि आप सभी भी मेरी तरह ही सोचते होंगे और ऐसी घटना होना एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद भी दोनों ही। और एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट, और मैं चाहती हूँ कि तुम सभी इसके बारे में विचार करो, इसके बारे में सोचो। द फर्स्ट पीरियड वाज स्टडी पीरियड, पहला जो पीरियड था वो पढ़ाई का पीरियड था। मैडी ट्राई टू प्रिपेयर हर लेसन्स बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क। मैडी अपने पाठ को तैयार करने की कोशिश की उसने, लेकिन वह अपना दिमाग है अपने इस काम पर नहीं लगा पाई। शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टोमक। बताया कि उसे अपने पेट के सबसे निचले हिस्से के अंदर एक बड़ी अस्वस्थता सी महसूस हो रही थी। ट्रू, शी हैड नॉट एंजॉयड लिसनिंग टू पैगी आस्क वांडा हाउ मैनी ड्रेसेज शी हैड इन हर क्लोथ्स बट शी हैड सेड नथिंग। बताया कि सत्य तो ये था, सचमुच में उसे पैगी द्वारा वांडा को यह पूछते जाना बिल्कुल भी सुनना अच्छा नहीं लगता था कि उसके पास अलमारी में कितनी ड्रेसेज है। बट शी हैड सेड नथिंग, परंतु उसने कभी कुछ नहीं कहा। शी हैड स्टूड बाय साइलेंटली, लेकिन वह चुपचाप खड़ी रहती थी। एंड दैट वाज जस्ट एज बैड एट व्हाट पैगी हैड डन वर्स। बताया कि और यह उतना ही बुरा काम था जितना कि पैगी ने किया था, उससे भी बुरा था। शी वाज ए कॉवर्ड। बताया कि वह एक कायर है। एट लीस्ट पैगी हैडंट कंसिडर्ड दे वर being mean but she Maddie had thought they were doing wrong। बताया कि कम से कम पैगी ने ऐसा तो नहीं सोचा था कि वे एक नीचता वाला काम कर रही है, परंतु मैडी ने तो ऐसा जरूर सोचा था, उसने पता था कि हम ये गलत कर रहे हैं। शी कुड पुट हरसेल्फ इन वांडाज शूज, और बताया कि वह वांडाज शूज मतलब वह खुद को वांडा की स्थिति में रखकर महसूस कर सकती थी। गुडनेस कि हे भगवान, वाजंट देयर एनीथिंग शी कुड डू। बताया कि क्या वह अब कुछ भी नहीं कर सकती थी। एंड इफ ओनली शी कुड टेल वांडा शी हैडंट मीन टू हर्ट हर फीलिंग्स। बताया कि काश वह वांडा को यह बता सकती कि उसका भाव उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। शी टर्न अराउंड एंड स्टॉल ए ग्लांस एट पैगी। बताया कि पीछे की ओर घूमी और चोरी से पैगी की ओर देखा। बट पैगी डिड नॉट लुक अप, परंतु पैगी है वो ऊपर वो आंख उठाकर उसने नहीं देखा। शी सीम टू बी स्टडीड हार्ड। वह कुछ मेहनती मतलब कुछ गहराई में अपने काम की गहराई में अपनी पढ़ाई में गहराई से डूबी हुई लग रही थी। वेल ठीक है, वेदर पैगी फेल्ट बैडली और नॉट शी मैडी हैड टू डू समथिंग। बताया कि पता नहीं पैगी है उसे चाहे अच्छा लगे या बुरा, मैडी को कुछ ना कुछ तो करना था। शी हैड टू फाइंड वांडा पेट्रोन्स्की। उसे वांडा पेट्रोन्स्की है उसे ढूंढना था। मे बी शी हैड नॉट येट मूव्ड अवे। बताया कि हो सकता है कि वह अभी वहां से ना गई हो। मे बी पैगी वुड क्लाइंब द हाइट्स विद हर। बताया कि शायद पैगी भी उसके साथ हाइट्स पर जाएगी, बोगिंग्स हाइट्स पर। एंड दे वुड टेल वांडा शी हैड वोन द कॉन्टेस्ट। और वो वांडा को बताएगी कि उसने मुकाबला जीत लिया है। दैट दे थॉट शी वाज स्मार्ट एंड 100 ड्रेसेस वर ब्यूटीफुल। बताया कि वे सभी समझते हैं कि वह होशियार थी और उसकी सारी पोशाकें 100 जो पोशाक की ड्रेस थी 100 की 100 ड्रेसेज है बहुत ही सुंदर है। व्हेन स्कूल वाज डिसमिस्ड इन द आफ्टरनून। और जब दोपहर के अंदर स्कूल है वो ख़त्म हो गया था, स्कूल की छुट्टी हो गई थी, तो पैगी सैड विद प्रिटेंटेड कैजुअलनेस। बताया कि पैगी ने प्रिटेंटेड कैजुअलनेस मतलब बनावटी लापरवाही के भाव से उसने कहा, हे लेट्स गो एंड सी इफ दैट किड हैज़ लेफ्ट डाउन और नोट। बताया कि लेफ्ट डाउन और नोट
अरे आओ जाकर देखते हैं कि उसने, मतलब वांडा ने, अभी शहर है वो देखते हैं कि उसने शहर छोड़ा है या नहीं छोड़ा है। सो पैगी हैड द सेम आइडिया, इसलिए पैगी के दिमाग में भी बिल्कुल यही विचार चल रहा था। मैडी ग्लाउड का मतलब उसे खुशी होती है। पैग वॉज रियली ऑल राइट, पैग है वास्तव में ठीक ही कह रही है। द टू गर्ल्स हरिड आउट ऑफ द building up the streets towards Bogging Heights, the part of town that wore such a forbidding air, forbidding मतलब बदबूदार, बड़ी मनूस तरह की हवा चलती थी। on this kind of November afternoon, दर्जे मतलब बूंदाबांदी, damp का मतलब होता है गीला, and dismal का मतलब होता है उदास। बताया कि द टू गर्ल्स, दोनों लड़कियां तेजी के साथ उस भवन से, मतलब स्कूल से बाहर निकली और बॉगिंग साइट की ओर जाने लगी। जो शहर का जो हिस्सा था जहाँ नवंबर के महीने के अंदर शाम को बूंदाबांदी वाली एक नमी से भरी हुई बड़ी डरावनी तरह की हवा चलती रहती थी। एंड वेल एट लीस्ट सेड पैगी ग्रिफली मीन्स होता है कर्कश आवाज के साथ। बताया कि वेल ठीक है, तो आखिर पैगी ने अपनी कर्कश आवाज के अंदर स्वर में कहा कि आई नेवर डिड कॉल हर ए फॉरनर और मेक फन ऑफ हर नेम, मैंने तो कभी भी उसे एक विदेशी नहीं कहा या फिर उसका नाम का कभी मैंने मजाक नहीं उड़ाया। आई नेवर थॉट शी हैड ए सेंस टू नो वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनीवे। बताया कि मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उसमें इतनी बुद्धि होगी कि वह जान जाएगी कि हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं। आई थॉट शी वॉज टू डम एंड गी लुक हाउ सी कैन ड्रॉ, मैं तो उसे बिल्कुल गूंगी समझती थी और देखो उसने वह कैसे चित्र बना सकती है। मैडी कुड से नथिंग, मैडी कुछ भी नहीं कह सकी। ऑल शी होप्ड वाज दैट शी वुड फाइंड वांडा। बताया कि वह तो सिर्फ अब आशा लगाए हुए थी कि उसे वांडा मिल जाए। शी वॉन्टेड टू टेल हर दैट दे वर सॉरी दे हैड पिक्ड ऑन हर एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट शी वाज एंड प्लीज नॉट टू मूव अवे एंड एवरीबॉडी वुड बी नाइस। बताया कि वह तो बताना चाहती थी कि उन्हें इस बात का बड़ा दुख था कि उन्होंने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया था और किसी प्रकार से सारा स्कूल है उसे अब एक अद्भुत लड़की समझता है और वह सी एंड पैगी। और बताया कि एंड प्लीज डोंट नॉट टू मूव अवे एंड एवरीबॉडी वुड बी नाइस, कृपया करके वहाँ से ना जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सी एंड पैगी वुड फाइट एनीबॉडी हु वाज नॉट नाइस। बताया कि वह और पैगी है हर उस आदमी से लड़ेगी, हर उससे जो उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, मतलब हर कोई उसके व्यवहार अच्छा करेगा चाहे वो कुछ भी हो। द टू गर्ल्स हरिड ऑन, दोनों लड़कियां हैं वो जल्दी से आगे बढ़ी। एंड दे होप टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क, उनकी आशा थी कि वह अंधेरा होने से पहले पहाड़ी के शिखर पर पहुंच जाए। आई थिंक दैट्स वेयर द पेट्रोन्स्कीज लिव सैड मैडी पॉइंटिंग टू ए लिटिल व्हाइट हाउस। बताया कि मेरे विचार से पेट्रोन्स्की वो यहीं रहते हैं। मैडी ने एक छोटे से सफ़ेद घर की ओर इशारा करते हुए कहा। वेस्पर्स ऑफ द गोल्ड ग्रास स्ट्रक अप हेयर एंड देयर अलोंग द पाथवे लाइक थिन किटन्स। बताया कि और वहाँ पर इधर उधर पगडंडी के साथ साथ इधर उधर पुरानी घास के छोटे छोटे गट्ठर से लटक रहे थे जैसे कि बिल्ली के बच्चे हो। और द हाउस एंड इट्स स्प्रेस लिटिल यार्ड लुक सेबी बट क्लीन। बताया एक छोटा सा जो घर है उसका जो आंगन है वो बड़ा भद्दा लेकिन एकदम साफ साफ प्रतीत होता, साफ सुथरा लग रहा था। इट रिमेन मैडी ऑफ वांडाज वन ड्रेस हर पेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस शेबी बट क्लीन। और यह मैडी को वांडा की एक पोशाक की याद दिला रहा था जिसका रंग है उड़ा हुआ था, वह नीली पोशाक थी और जो देखने में भी एकदम भद्दी लगती थी परंतु साफ थी। देयर वॉज नॉट ए साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस, उस घर के अंदर घर के आसपास जीवन होने का कोई संकेत नहीं था, मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि उस घर में कोई रहता है। बट देयर वॉज नो आंसर, सॉरी पैगी नॉक्ड फर्मली ऑन द डोर, पैगी ने जोर से दरवाजे को खटखटाया बट देयर वॉज नो आंसर, परंतु वहाँ कोई जवाब नहीं आया। सी एंड मैडी वेंट अराउंड टू द बैक यार्ड एंड नॉक देयर, वह और मैडी है वो पीछे से आंगन में जाती है पीछे वाले दरवाजे से और पीछे आंगन में जाकर खटखटाती है। स्टिल देयर वॉज नो आंसर, और फिर भी वहाँ पर कोई जवाब नहीं आया।